ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सूक्तमाक्तरो बीजं दिगबन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तसती आठङ्गत्वेन पाठे जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिच्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रः सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणश्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवीसि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुध्यमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्री महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशनिं त्राहि मां देवि दुर्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्या मृगवाहनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे धस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतनी रक्षे दुमामूर्धनि व्यवस्थिता। मालाधरि ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्वनी त्रिनेत्रा च भूर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयो द्वारवासनी कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करी
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिकां घण्टिकां चिन्त्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि चिबुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूवरी स्कन्दयो खड्गनी रक्षेत् बाहुं मे वज्रधारणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारणी नाभौ च कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं बुद्धे महिषवाहनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षे पादाधस्तलवासनी नखान् द्रष्टाङ्कराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपे सुकुबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मासा न्यस्तिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशी कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेदा सर्वसिन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धे रक्ष मे धर्मधारणी प्राणापानौ तथा व्यानाम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रशिरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगनी तत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मा रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं त्रितस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेतु यदीक्षेतु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्य सति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजिता त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचम् देवानामपि दुर्लभं यो पठेत् प्रयतो नित्यं श्रुतद्यं हृदयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोके स्वपराजिता जीवेत् वर्षशतं संग्रामपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः निस्थावरं जङ्गमं चैव कृतं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचैर्दिशस्थिते मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञा स्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते
ससेलावनकानकम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरसो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। हरिः ओम् श्रीदेव्या कवचं श्रीजगदम्बा दुर्गार्पणमस्तु। हरि ओम् तत्सत्। श्री दिव्या कवच आपने संस्कृत में सुना, अब इसका सरलीकरण सभी भक्तों के लिए हिंदी में अनुवाद आप सुन सकते हैं। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक अपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे आप श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, द्वितीय मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, उन्हीं का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां नाम कालरात्रि से प्रसिद्ध है और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, जो मनुष्य रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो मां पराम्बा भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनका तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल की आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण की हुई है। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना,
भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच के पाठ आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना सभी भक्तों को हाथ जोड़कर करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्वनी देवी बोहों को संरक्षण करें। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्र की मध्य में खड्गनी और कान में गौरवासनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंध और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी वास करे और रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कोलेश्वरी कुक्ष अर्थात पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों ठुडियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवाशनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ी के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के रक्षा करें। नखों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें और छत्रीश्वरी छाया
की तथा धर्मधारणी देवी मेरे अहंकार और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण और अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय शालिनी और पाप शालिनी हो। यदि आपके शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक ही पग भी ना जाए। कवच का पाठ करने ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ पठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी सभी प्रकार से दूर हो जाता है। उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के उन संबंधों से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निगम कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से संपत्ति वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों रहित यह पृथ्वी टिकी रहती है
तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमदेव पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। यह आपने देवी का कवच पढ़ा। इसी के साथ माँ भगवती सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें और सभी पे आशीर्वाद बना रहे। प्रायः जो मनुष्य देवी कवच का पाठ नहीं कर पाते हैं वह हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपने घर पे 3 टाइम इसे चला सकते हैं। इसका जो फल है वह कहा गया है कि इदम तु देव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसध्यम हृदयान्वितः। अर्थात यह देवी का जो कवच है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इसका जो पाठ नित्य 3 समय करता है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में, उसको देवी का अभिष्ट फल प्राप्त होता है और भगवती की कृपा बनी रहती है। तो आप इसे नित्य जरूर सुने। ओम नमः चंडिकाय। सभी भक्तजन, सभी श्रोता हाथ में जल लेकर के विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री अर्गलः स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठंगत्वेन पाठे जपे विनियोगः। जल को माता के चरणों में अर्पण करेंगे। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डी जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी विधात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णासी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्ड विनाशनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्येव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद भक्तो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधनाशनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वा
मरचयन्तीह भक्तिता रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमः सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुराः सुशिरोरत्ना निघृष्टा चरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशसवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पगणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्ता सस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन सस्तुते देवी सदसद्भक्त्या सदम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ सस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणी पतित सद्भावा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दौर्दंडा दैत्यदर्प विनाशनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनो दामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारणीं तारणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः स तो सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् ॐ श्रीदेव्या वरगला स्तोत्रम् श्रीभगवते जगदम्बा दुर्गार्पणमस्तु अम्बां प्रियतां नमः हरि ओम तत्सत। अर्गला स्तोत्र आप सुन रहे हैं। हिंदी में सभी भक्तों के लिए सरलीकरण किया गया है। कह रहे हैं कि चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे आत्मस्वरूप का ज्ञान दो
जय मोह पर विजय दो, यस मोह पर विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यस दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शब के द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाता है, उसे रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझे द्वेष रखता है, उसका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं से का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करते हैं,
सप्तसती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है वह सप्तसती की संख्या से मिलने वाली श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। ओम नमः चंडिकाय। ओम अथ कीलक स्तोत्रम। सभी भक्तजन श्रोतागण हाथ में जल ले लें। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषिः अनुष्ठुप छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तसती पाठंगत्वेन पाठी विनियोगः। जल को भगवती के चरणों में अर्पण करें तथा पाठ करें। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिदेवे दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी। सर्वमेतद्विजानीया मंत्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तदपरम्। सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत। सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमां हरा। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः। समार्पितन्न पुण्यस्य तां यथा वा नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्या अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यतेषां प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधायिनां नित्यं जपति सस्फुटम्। स सिद्धा सह गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवापट्टतस्य भयं क्वापि ह जायते। नापमृत्युं वशं यान्ति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञातेव सम्पन्ना मिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि यद् किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्यते। भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यद् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा। शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ॐ भगवत्यै नमः। देव्या कीलकस्तोत्रं जगदम्बा दुर्गार्पणमस्तु। अम्बां प्रियतां नमः। हरि ओं तत्सत्।